हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी, तो ये प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलेगी और चेयरमैन सर के ट्वीट से भी ये बात स्पष्ट है। तो अभी सीडीपीओ का रिजल्ट आया है, कुछ दिन में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऑडिटर का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, बीपीएससी 67 का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और AAO का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लोग इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनका भी पेपर अच्छा गया है, साक्षात्कार की तैयारी आप लोग शुरू कर दें। देखिए, इस बार के 2-3 मौलिक जो चीज़ें हैं उस पर अभी हम बात करेंगे कि इंटरव्यू का जो रोल है इस बार थोड़ा सा अहम रहने वाला है। रीज़न क्या है कि इस बार मैनेजमेंट के तहत कॉपी को चेक किया गया है। किसी भी विषय के साथ भेदभाव नहीं। आप इस चीज़ को भी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि विषय को सीधे अब क्या कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव नेचर का कर दिया गया 68वीं में, और इसके अंक जो है कि आपको मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसलिए किसी भी तरह के द्वंद्व में आप लोग न रहें कि विषय के बीच बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है। तो ऐसे में सफलता के चांस उन छात्रों के लिए अच्छा है जो लोग सभी विषय को, पेपर को संतुलित रूप से दिए हैं। सीडीपीओ का रिजल्ट आया है और जो हम लोगों के यहाँ इंटरव्यू में एडमिशन हो रहे हैं उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। इस बार एडमिशन जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि बहुत सारे जो है मापदंडों में बीपीएससी ने खुद में सुधार किया है और ये झलक जो है आपको ऑडिटर एग्ज़ाम में भी दिखेगा, आगे आने वाली बीपीएससी 67 में भी दिखेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग यह आश्वस्त हो जाएं कि अगर आपने पेपर ठीक ढंग से दिया है, बेहतर आपने लिखा है, तो आपका इंटरव्यू कॉल आने जा रहा है। खास करके ऑडिटर और बीपीएससी 67 वाले। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी के संदर्भ में मैं एक बात करूं तो इसमें इंटरव्यू काफ़ी आपको जो है देखा जाएगा तो विषय क्षेत्र इसका व्यापक है, ठीक है। चाहे सीडीपीओ का इंटरव्यू हो या फिर बीपीएससी 67 का इंटरव्यू हो या ऑडिटर का इंटरव्यू हो, तो इसका जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि इसमें आपको बायोडाटा जो आपको पूछा जाता है, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी के संदर्भ में आपको प्रश्न होते हैं। आपका नाम क्या है, नाम का अर्थ क्या है, फिर आपने 10th कहाँ से किया, 12 कहाँ से किया, स्नातक कहाँ से किया, आपका ज़िला कौन सा है, ज़िले की स्थापना कब हुई, फिर आपको जो है कि ज़िले का में आर्थिक रिसोर्स का क्या आधार है, एग्रीकल्चर में क्या है, ठीक है, सेवा क्षेत्र में क्या है। तो ये अलग अलग आपको पूछा जा सकता है। ज़िला में पर्यटन की क्या संभावना है, ऐतिहासिक रूप से अगर आपका ज़िला महत्वपूर्ण है तो उसके संदर्भ में जानकारी पूछी जा सकती है। तो ये सभी लिटरेसी रेट, आपके डीएम कौन है, एसपी कौन है, ये सब भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको इसको व्यापक संदर्भ में तैयार करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको आना है और जो हम लोग क्लास ले रहे हैं उसमें व्यापक चर्चा भी हुआ है कैसे आपको तैयार करना है। तो जो लोग जुड़े हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, आगे जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही बता दूं कि इंटरव्यू जो है आपको सार्वभौमिक गुण का परीक्षण है कि व्यक्ति के अंदर वह क्षमता है या नहीं जिस पद पर वह आसीन होना चाहता है,
चाहे वो सीडीपीओ के रूप में आसीन होना चाहे, चाहे ऑडिटर के रूप में आसीन होना चाहे, या फिर बीपीएससी के विभिन्न पदों पे आसीन होना चाहे, इसका पूर्व में ही परीक्षण कर लेना। और इंटरव्यू में जो अंक हैं वो काफ़ी डिसाइडिंग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंटरव्यू को व्यापक संदर्भ में आपको तैयार करना है। दूसरा जो इंटरव्यू की महत्वपूर्ण कड़ी है वो है आपका राज्य, और राज्य को काफ़ी व्यापक संदर्भ में देखेंगे। आर्थिक, फिर उसके बाद आपको ऐतिहासिक महत्व, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। बहुत बार भूगोल के लड़के, कॉमर्स के लड़के से भी ऐतिहासिक पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद आपको भौगोलिक संरचना बिहार की, इसके संदर्भ में एग्रीकल्चर में क्या योगदान है, पार्टिसिपेशन है बिहार का, कहाँ कौन सा इंडस्ट्री आप लगाना चाहेंगे बिहार में। तो इसका दायरा काफ़ी व्यापक है। बिहार सरकार की योजना, देखिए योजना में अगर आप सीडीपीओ का इंटरव्यू दे रहे हैं तो बाल से जुड़ी हुई योजना, बच्चों से जुड़ी हुई योजना आपको ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर उसका नाम ही है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत चाहे समेकित बाल विकास कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, बहुत सारी योजना, आंगनबाड़ी के संदर्भ में प्रश्न आपको पूछा जाएगा। आंगनबाड़ी में करप्शन जो हो रहा है उसके संदर्भ में आपको परिस्थितिजन्य क्वेश्चन किए जाएंगे। तो जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड ही परिस्थितिजन्य प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाने की चांस रहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको आकस्मिक ड्यूटी भी लिया जाता है, हो सकता है चुनाव के दौरान आपको ड्यूटी लगा दिया जाए। तो निर्णयात्मक क्वेश्चन आपको यहाँ से निर्णय लेने वाले प्रश्न परिस्थितिजन्य प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। फिर आपका जो प्रश्न होगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और ख़ास करके इसमें जो विवादित मुद्दे हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर स्पेशल क्लास रैंकर्स व्यू में चल रहा है। हर सप्ताह क्लास चल रहा है। सभी, चाहे वो बीपीएस से 67वीं देने चाह रहे हैं, ऑडिटर देना चाह रहे हैं, सीडीपीओ देना चाह रहे हैं, सभी के लिए जो मेरुदंड का जो काम करेगा वो यही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो वर्तमान घटनाक्रम हैं उनसे आपको जो विवादित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके हैं विषय से, सब्जेक्ट। किन्हीं का एलएसडब्ल्यू होगा, किन्हीं का इतिहास होगा, किन्हीं का अन्य पेपर लोक प्रशासन। तो ये सब पर काम आपको करना है, ये सब पर प्रश्न भी हम लोग पूछ लेंगे। और संबंधित विषय में जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी पूरी लिस्ट हम लोग के पास लगभग रहती है। तो उससे जुड़े हुए जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उस पे भी आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। इसलिए आपको विषय को लेकर पहले आपको खुद स्टडी करनी है, और जो क्वेश्चन विषय को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता हो। एलएसडब्ल्यू है तो इसमें गरीबी बेरोजगारी के वर्तमान संदर्भों से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है, गरीबी की समस्या से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। वेश्यावृत्ति से वर्तमान जो मुद्दे हैं जुड़े हुए उससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो तो करेंट का ही पार्ट है, ठीक है। और कुछ जो सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास, अशोक को आप क्यों महान शासक मानते हैं, महानता का आधार क्या है, अकबर और अशोक में दोनों में सबसे ज़्यादा महान आप किसे मानते हैं, अकबर के जो राष्ट्रीय शासक उन्हें माना गया है उनका आधार क्या है, बलबन के नीति के संदर्भ में बात कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्यों सफल नहीं हो पाई, क्या कारण मानते हैं, समकालीन समय में उस समय जो समकालीन व्यवस्था थी उसमें क्या दोष थे।
तो ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं, विभिन्न विषयों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। जो एक इंटरव्यू की महत्वपूर्ण पार्ट है उसमें से हॉबी, जिसके में आपको विशेष रुचि हो वही आप लोग पसंद करें, ठीक है। रुचि से संबंधित प्रश्न या फिर आदर्श व्यक्तित्व, आपके आइडियल जो पर्सन हैं उनसे जोड़कर भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो यही सारे मुद्दे हैं, इंटरव्यू के डायमेंशन हैं। अगर आप एरिया का बात कर लीजिएगा तो इंटरव्यू सबसे ब्रॉड एरिया है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू को कवर करना भी उतना कठिन नहीं है। कैसे? क्योंकि इंटरव्यू में जो अंक होते हैं, जो अंक डिसाइड होते हैं, उसके 4-5 फैक्टर हैं जिसके आधार पर अंक दिया जाता है। पहला, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है, एंट्री कैसे कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कैसा है आपका, ये सभी चीज़ों को परखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल का स्तर। दूसरा, आपकी भाषा शैली, कैसी भाषा शैली, आप में कितना शिष्टाचार है। विवादित मुद्दों पे समझ, निर्णय तथा नेतृत्व करने की क्षमता, इसी आधार पे आपके अंक डिसाइड होते हैं। इसलिए अगर आप सारे पोर्शन पे काम किए हैं तो आप में इन सभी चीज़ों में बेहतर आपकी जो है कि आपके प्रदर्शन होंगे, जिसके आधार पर आपको बेहतर अंक मिलने तय हैं। अब बात हम करते हैं जो आप लोग सोचते हैं उसकी, ठीक है, कि 120 अंक में अगर कोई बच्चा, आपको 2-3 प्रश्न रहता है कि सर न्यूनतम कितना मिल सकता है, तो अभी तक का अगर देखें बीपीएससी में तो 35 भी न्यूनतम मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए न्यूनतम पर बात नहीं कीजिए, ये तब होता है जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाके विवाद उत्पन्न कर दीजिए, ठीक है। अनुशासन से भी पेश नहीं आ रहे हैं, आप में प्रशासनिक कुछ गुण है ही नहीं, आप में कमियां हैं, आप बेहतर नहीं बोल पा रहे हैं, आप प्रेशर में आ जा रहे हैं बोर्ड के सामने, तो 50 से 60 के बीच ये अंक दर्शाता है। लेकिन आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, इन सारे मानकों पे आप खड़े उतरते हैं, तो लगभग बच्चों का 80 से 89 मिल जाएगा अगर बेहतर प्रदर्शन वो करेंगे तो इसीलिए इंटरव्यू जो है काफ़ी व्यापक रोल प्ले करने वाला है। एक बात और आप लोगों को कहना है कि देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो आप लोगों का प्रश्न रहता है कि सर मुख्य परीक्षा में मुझे कितने अंक मिलेंगे, तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन फिर भी जिनका DI बेहतर गया है, 72 में अगर 60+ आपको मिल रहा है, और वैकल्पिक विषय जो आपने ऑप्शनल पेपर लिया है उसमें अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिखे हैं, तो 150 से 160 के बीच अगर अंक आपके आ जाएंगे, और GS ऑन एवरेज आपका अगर ठीक ठाक गया है, तो आपको साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए, अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बार गैप काफ़ी कम रहने वाला है। अब CDPO वाले जो परेशान हैं कि क्लास करें सर, कि क्या करें, कैसे क्या होगा, तो क्लास आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। क्लास को कभी भी जो है, हमारी जो क्लास है, रैंकर्स व्यू की जो क्लास है, हम हों या सत्यार सर हों, तो हम लोग सीधे बात करते हैं कि जो प्रश्न उभर सकते हैं, उभरने की संभावना है,
और उसमें आप क्या आइडियल आंसर दे सकते हैं, इस पे बात करते हैं। और यहाँ स्वतंत्रता होती है कि आप मेरे बात को माने या ना माने, लेकिन अगर उस उत्तर के पक्ष में अलग तर्क देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन वह क्या होना चाहिए, एक प्रशासनिक मापदंड पर खड़ा उतरना चाहिए उन चीज़ों को। ठीक है, अलग दीजिएगा तो वो सही है या नहीं है, इसकी भी जांच पड़ताल हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो पूर्व में आपको बता देना है कि आप अगर जो बताया जा रहा है उससे अलग देना चाहते हैं तो क्या देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन संभावित जो हो सकते हैं उस पे उत्तर बता देते हैं कि ये आपको देना है। अगर आपको लगता है कुछ अलग उत्तर दिया जाए तो उसकी भी संभावना यहाँ पे खुली रहती है, लेकिन आपको वो चीज़ वेरीफाई करवा लेना है, क्योंकि इंटरव्यू में जाके आप गलती ना करें। बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि सांप्रदायिक ढंग से आप चीज़ों को रख देते हैं। जैसे कि अभी ही मान लें कि भारतीय संसद का, नई संसद का निर्माण हुआ, बहुत सारे मुद्दे उठे। नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नई संसद की आवश्यकता ही क्या थी। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए बोर्ड में तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण सवाल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर जो देने हैं, कैसे आप उत्तर दें तो आप बताइएगा। ये सरकार का नीतिगत फैसला है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। तो पहला तो मुद्दा हो गया क्या, नीतिगत निर्णय है सरकार का, नई संसद का निर्माण नीतिगत निर्णय है। नीतीश जी क्या बोले, उसी में सीट का संख्या बढ़ा लिया जाता है। तो 26 के बाद, 2026 के बाद आपको क्या होने वाला है, लोकसभा के सीटों में परिवर्तन, और उस परिवर्तन को देखते हुए सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए नई संसद का निर्माण किया गया। लेकिन पहले आपको अगर नीतीश जी से जोड़ दिया गया है तो नीतिगत निर्णय आप सरकार का, केंद्र सरकार का बताएंगे। दूसरा पॉइंट में ये दलील आप देंगे 26 वाला। ठीक है, ये दलील देंगे। फिर उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन करे कि क्यों संसद जो है कि नई संसद बनाई गई है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 26 के बाद सीटों की संख्या में जो परिवर्तन होगा, और जो भवन हैं 100 साल पुराने हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में आपको चीज़ों को रखना है। बहुत सारे विवादित क्वेश्चन, नालंदा का जो घटना हुआ बिहार शरीफ का, वहाँ पर दंगा हो रहा होता और आप होते तो आप क्या करते। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे आपको कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की जीत का क्या कारण आप मानते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आप लोग हमेशा पॉलिटिकल मुद्दे की ओर ज़्यादा झुकाव रहता है, लेकिन आपको बनना क्या है, एक प्रशासक। और जब प्रशासक बनना है तो प्रशासक की एक मर्यादित भाषा शैली होती है। ठीक है, प्रशासक का एक अप्रोच क्या होता है, अलग होता है पॉलिटिकल अप्रोच से। आपको तटस्थ रहना है, आपको संवैधानिक मापदंडों पे काम करना है, आपकी भाषा शैली क्या होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। तो इन सभी मानकों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में आपको बेहतर अंक मिलेगा। इसीलिए जो लोग का बेहतर गया है मेंस, वो लोग देर ना करें। ठीक है, आप लोग जुड़ें और हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू इंटरव्यू कार्यक्रम से। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम लोग जो हमारे संस्थान से जुड़ें, उनका एवरेज स्कोर अन्य के अपेक्षा अधिक हो, इसका निरंतर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो निश्चित रूप से हमारी संस्थान ने 3 बार लगातार बीपीएससी में इंटरव्यू टॉपर देने का काम किया है। और जो कि हम मानते हैं कि जो मार्गदर्शन हम लोगों ने दिया उन पर बच्चे खड़े उतरे, उन चीज़ों को किए, और अभी से अगर आप चीज़ों पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे
और आप लोग से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग बिना समय गवाए, कर्म की प्रधानता हर जगह है, ठीक है, बिना समय गवाए इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, जिनका भी मेंस अच्छा गया है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।